और मध्य प्रदेश सरकार का निवेश पर खास फोकस है। उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए इतनी खुलकर के अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रमोट करना। एक दो वो था जो बड़ा इन सबसे डरते थे, करे भाई कहाँ चक्कर इंडस्ट्रीज अपनी धक्के खाई जो मर्जी आता है वो जाने से काम। अब आप तो सुबह बताते हम तो रात तक नींद नहीं आती जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं करते। ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हो करने चाहिए। इसलिए राघवेंद्र जी कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है। 20 महीने में 4 महीने लोकसभा चुनाव तो हम नहीं कर रहे थे, मैं 4 महीने लोकसभा चुनाव में भी लगा रहे। लगातार जो सारी व्यवस्था ठप करके सरकार के लिए ये चुनौती रहती है हम अपनी इतनी अच्छी बात करें, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमारे लोग भी ठीक कहना चाहिए। हम अपनी सारी बातों के साथ एक जो विश्वास जनता का कायम रहता है, तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है। माननीय मोदी जी ने उनकी सरकार बनाने के लिए जो उनको चुनौती दी, तो जितनी सीटें थी सब जीत गए, हमारे पास बचे नहीं और कहाँ जीते हैं। 29 की 29 जीत गए, एक भी सीट खाली नहीं बची है, सारी सीटें हमारे पास हैं। हम इस तरह से काम नहीं करते, काम करना ही चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने 15 दिन की बात कही, मैं तो आप 8 दिन में तो 8 दिन में फिर बैठ जाऊंगा। आप 8 दिन बाद वापस आप डिसाइड करो और क्या काम है। तो आजकल तो कोई परेशानी, वर्चुअल भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन कानून रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता और अपना परस्पर शंका का समाधान भी होता। और जब जो पहली बार प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में ये गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, सहेज बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आकर उनके काम में भी जाते हैं। सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। तो वर्धमान कहाँ से, अम्बाला, लुधियाना है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाली फैक्ट्री वाले है ना, कौन आए राजेंद्र गुप्ता जी की वजह से, संतोष शर्मा जी आए, सारे जो नाम है यहाँ पे कौन से बच्चे, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, वरुण बंधुआ जी, अखिलेश लाठी जी, द्विवेदी जी, हिमांशु खट्टर जी, के सिंह जी, श्रेय परी, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, के इंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। वामसी जी, अंशु जी, तेजस जी, जितेंद्र मेलानी जी, रमन दत्ता जी, रमन बताई जी, तपन बंसल जी, रोहित नेता जी, आप में से पहली बार कौन कौन मध्य देखा है? मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे। जैसे वो टेक्सटाइल हो गए, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं, हर जगह से मार्केट बने प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था क्या, इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपको ये कहना चाहूँगा, सरकार के माध्यम से भी जो आपने कुछ सुझाव दिए, हमारी सरकार तो तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी के माध्यम से उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें हुई, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली थी, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ही जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उससे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुतः हो गई व्यापक रोडमैप है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियाँ, खासकर ये जो वादे नहीं, हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ टेक्सटाइल की बनी उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमने बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 में आज की स्थिति में इसमें निवेश भी जो हुआ है 3,513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ।
सारे अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तारीफ दी थी, भारत सरकार का मंत्रालय करा थोड़ा हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई, थोड़ा 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और जैसे भी आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की समझ लिया है। और एक और बात है, आप अगर आओ टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लिखे देना, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा जगा देगी आपके लिए है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले रहे हो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं ना, अलग है। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे, उस बात को भी चुनौती लगती है। तो बाप ही रहना चाहिए, कांचन करने पड़ेगा क्षमता से उन सारी दुर्मियों को दूर करने के लिए जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं BSL के साथ ये जो हमारे साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पर हम सब खड़े उतरेंगे। और मित्रों, इतिहास गवाह है, जब भारत ने ठाना है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है। और इस ऊंचे जाकर मुकाम की घबराहट की दुनिया में हम देख रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत है। अब हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना है, उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे में हम उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर त्योहार का आनंद क्या से होता है? हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार, ये तीनों परंपरा है। पर पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखना पड़ता है। तो त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं, तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया, तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से, कई प्रकार की चीजों से प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे। यहीं पास में सांची का स्तूप है, जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रहे। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, गुफा कंदराओं में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था, उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े गए, उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल चित्र अपनी आंखों से दिखाई देंगे, जहाँ पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को, 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव कल्पना मस्तिष्क में क्या होगी वो भी आपको। और सहअस्तित्व की भावना में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत भी गई थे ना। जब कई सड़कों पे दिन में आप पूरा रात में टाइगर देखता, पास में टाइगर अभयारण्य हमारे यही भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, न कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बदला। एक श्वास हमको
नया जीवन दे दो। कई बार गलतफहमी में हमारा लगता है जन्मदिन में 1 साल बाद आएगा, अगर अगली सांस नहीं आई तो भारत माता की जय वही हो जाएगी। किसने देखा अगला जन्म? हर सांस सबको जन्म देती, इसलिए श्वास की भी गिनती। एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है, ये उसकी सांस की गिनती। सांस के लिए उसको अपनी जवाबदार होना चाहिए, इसलिए इन सबका काल तय और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी, तो पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी, और कई प्रकार के ऐसे अंतिमों को समेटे हुए इस संदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख रुपया प्रति फ्लाइट सब्सिडी देने के लिए सरकार की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट, प्रति फ्लाइट वो अगर 4 बार आएगा तो 4 बार 15 लाख रुपया हमारी तरफ से उसको देने वाला, ताकि यहाँ से विदेश का संबंध रहे। तो ये मैं आपके बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बता कि हमको इन व्यवस्थाओं में इन्वेस्ट भी करना पड़ा, तो सरकार को इसमें आनंद आता है। क्योंकि जब हम ग्लोबली आगे बढ़ने की तरफ देखते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो राज्य को भी कुछ कीमत चुकाना चाहिए। ऐसी कई सारी बातों को लेकर मैं बता सकता हूँ, लेकिन एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे देश में सबसे पहले अगर कहेंगे हमारे राज्य में दी है। कनेक्टिविटी भी सबसे बढ़िया है। हेल्थ के लिए इतनी तेजी से काम कर रहा है। पिछले 1 साल में हमने अपने 3 मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित कर दिए और 6 का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया। अगर स्वीकृत देंगे तो 6 और लोकार्पित, 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश अपने इस राज्य के अंदर जनता की सेवा के लिए देने को तैयार है। सब प्रकार की सुविधा में जो भी आप देखकर सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कई प्रकार से आपका संबंध इन सब वायदाओं से जुड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा किसानों के लिए भला करने के लिए, कॉटन के उत्पादन करने के लिए, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, आपके इस पूरे व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान सबका भला होने की प्रधानमंत्री की जो 4 प्रायोरिटी है उसी का समाधान निकलता है। तो एक बार फिर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के लिए स्वागत करता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और केवल एक बात हमने बीच में इनकम टैक्स का जिक्र किया था। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि वॉट बिकम नेट जीरो बाई, तो सर के समझ से देश ने उनको कहा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप हो सकता है कि नेट जीरो के कमिटमेंट नाउ मैं एक बार आप सभी का तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संवाद। और मेड इन एमपी को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। बीएसएल एसोसिएशन के साथ एमओयू। वहीं आपको बता दें ये राउंड टेबल की तस्वीरें हैं। अपैरल टेक्सटाइल के वैश्विक ब्रांड्स के उद्योगपतियों से मुलाकात। समत्व भवन में निवेश के संबंध में ये संवाद हुआ है, जिसके बाद मध्य प्रदेश को एक और नई पहचान मिलने की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी संवाद के बीच के हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि मेड इन एमपी को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान देने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसे निवेश लाया जाए उस पर खास फोकस मुख्यमंत्री एक रणनीति के तहत आगे हमेशा बढ़ते नजर आए हैं इस मोटिव को लेकर।